तो जी वेलकम बैक दोस्तों। अच्छा दोस्तों, हमने जो है ना तारीख अगर पढ़े, तारीख अगर हमने देखी है या आपने हमारे इस चैनल पे जितनी भी वीडियोस भी देखी हैं, उसमें अगर आपने किसी भी तारीख को मुतालिया किया है, पढ़ा है, तो आपको दुनिया में जितने भी बड़े रूलर नज़र आएँगे, वो मेल नज़र आएँगे, बंदे नज़र आएँगे, ठीक है? मर्द जो है ना वो रूलर नज़र आते हैं। लेकिन आपने कभी हिस्ट्री में देखा है कि एक औरत भी जो है वो पूरी हिस्ट्री के अंदर दुनिया में एक हुक्मरान रही है अपनी सल्तनत की, अपनी डायनेस्टी की। तो जी हाँ दोस्तों, आज हम आपको वो बताएँगे और इसका जो नाम है ना, ये जो जिस आज पर्सनैलिटी की मैं बात करने जा रहा हूँ, इसका नाम कुरान पाक में भी है, ठीक है? इसका ज़िक्र कुरान पाक में है, नाम जो है ना वो एग्ज़ैक्ट नहीं आया है, ठीक है? इस हुक्मरान का और ये जो पर्सनैलिटी होगी, इसका जो ज़िक्र है, ये तीनों जो बड़े मज़हब हैं, रिलीजन है, इस्लाम, यहूदियत और ईसाइयत, इसके अंदर हमें मिलता है। इसके अलावा हमें ईसाइयत और इस्लाम इस्लाम और ये जो तीनों मज़हब हैं, इनकी बड़ी जो अहादीस की बुक्स हैं, इनमें भी मिलता है। इसके अलावा मुख्तलिफ तफ़सीर हैं, मुख्तलिफ बुक्स हैं, उसमें भी बहुत सारा हमें इसका नॉलेज मिल जाता है। ठीक हो गया? तो दोस्तों, आज हम जो बात करेंगे, वो बात करेंगे मलका सबा की। जी हाँ दोस्तों, ये हम देखेंगे कि ये जो मलका सबा है, ये एक्चुअल में सबा क्या चीज़ थी? इस औरत का असल नाम क्या था? इसको मलका सबा क्यों कहते हैं? ये कैसे हुक्मरान बनी, बादशाह बनी और इसने दुनिया की तारीख को उलट किया और एक बंदा हुक्मरान बनता है, लेकिन जो है वो उसकी जगह पे एक औरत हुक्मरान बन गई। कितना अरसा तक इसने हुकूमत की और आज का जो मौजूदा दुनिया का नक्शा है, मैप है, उसके ऊपर कहाँ पे इसने हुकूमत की, कितने साल हुकूमत की, कितने साल पहले हुकूमत की, ये तमाम चीज़ें देखेंगे। और मलका सबा जो है वो इसका हज़रत सलेमान अलैहिस्सलाम के साथ क्या ताल्लुक था, पूरी स्टोरी आपको बताएँगे, ये तमाम चीज़ें और फिर ये भी देखेंगे कि इसका ज़वाल क्यों आया और ये कैसे ख़त्म हुई और जो है वो किस सल्तनत ने इसकी हुकूमत को ख़त्म किया और जो तीनों मज़हब हैं, उनके अंदर कौन-सी चीज़ कॉमन है इस मलका सबा को लेके। दोस्तों, मलका सबा का जो ज़िक्र है वो आपने कुरान पाक में जो सूरह नमल है उसके अंदर ज़रूर सुना है। मुख्तलिफ हदीसें हैं जो आपने बुक्स हैं इस्लाम की उसके अंदर लाज़मी सुना होगा, ठीक है? ये जो मलका सबा है ना, इसको इंग्लिश में क्वीन ऑफ शैबा भी बोलते हैं, ठीक है? क्वीन ऑफ शैबा जो है, इसका असल नाम जो है, जो इथियोपिया की जो बुक्स हैं, उसके अंदर और जो आपकी यहूदियत की जो बुक्स हैं, तोरा वगैरह और ओल्ड टेस्टामेंट जो यहूदी या इसकी ईसाइयत की बुक्स हैं, इनके अंदर इसका नाम बिल्कीस बताया जाता है, ठीक है? ये जो सबा है, ये सबा इस औरत का नाम नहीं है। सबा जो है, वो आज से तकरीबन 1000 बीसी साल पहले, मतलब हज़रत ईसा इस्लाम से भी 1000 साल पहले जो है, वो एक आज का जो मौजूदा यमन है और मौजूदा जो इथियोपिया है, वहाँ पर जो है ना, वो एक सल्तनत थी, डायनेस्टी थी, एम्पायर थी, ये उसकी मलका थी। ऐसे तो एक किंग किंग होता है, रूलर होता है किसी भी बड़ी एम्पायर का, लेकिन ये उस एम्पायर का, उस सल्तनत की मलका थी, इसलिए इसको मलका सबा कहते हैं। और वो जो पूरी की पूरी सल्तनत थी, उस पूरे एरिया का नाम जो था वो सबा था, ठीक है? उस एरिये को ये जो आज का मौजूदा यमन है, इथियोपिया है और इरिट्रिया है, ये इलाका जो है इसको 1000 बीसी साल पहले सबा का नाम से जाना जाता था। ठीक है? तो इस मुनासबत से इसको जो है वो मलका सबा कहा जाता था। ये मलका सबा उस औरत का नाम नहीं है। इसका जो मुख्तलिफ रवायात में नाम आता है, जो कि मैंने आपको बताया है, इस्लाम के अंदर, बुक्स के अंदर ऐसा कोई नाम इसका नहीं आया है, लेकिन इथियोपिया की जो रवायात हैं और यहूदियत की जो रवायात हैं, उसके अंदर इसका नाम बिल्कीस आया है, ठीक है? इसके जो बाप है, उसका नाम था अल-अहदाद, मुख्तलिफ जो बुक्स के अंदर हमें नज़र आता है। अब ये बादशाह कैसे बनी या रूलर कैसे बनी अपनी सल्तनत की, तो इसका जो बाप था, वो भी बेसिकली बादशाह था, लेकिन उसका आगे कोई बेटा नहीं था। तो ये अपनी बाप की बेटी थी, तो इसकी वजह से जो है वो एक उस सबा की जो है वो सल्तनत की बादशाह बन गई या मलका बन गई, इसलिए इसको क्वीन ऑफ शेबा भी बोलते हैं और मलका सबा भी बोलते हैं। इसका ज़िक्र हमें कुरान पाक, हमें तोरा और हमें जो है वो ओल्ड टेस्टामेंट जो ईसाइयों की बुक है, वहाँ पे लाज़मी मिलता है और इथियोपिया की जो बड़ी बुक्स हैं, ठीक है? कैब्रा, नेगस्ट, उसमें भी ये जो है ना इसका ज़िक्र मिलता है। जो इस्लाम और जो यहूदियत है, उसके अंदर हमें तकरीबन एक जैसी स्टोरी मिलती है मलका सबा की। लेकिन जो इथियोपिया की बुक्स हैं और जो ईसाइयत की बुक्स हैं, उनके अंदर हमें थोड़ा-सा
मुख्तलिफ वर्जन मिलता है, लेकिन कोई इसकी ऑथेंटिसिटी आज तक नहीं है। देखिए दोस्तों, ये जो मैंने आपको बताया कि इसकी हुकूमत आज से 1000 BC साल पहले थी, हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम से भी आने से 1000 साल पहले आज को जो मौजूदा यमन और इथियोपिया है, वहाँ भी इसकी हुकूमत थी, ठीक है? और इसके पैरेलल में जो है ना वो हज़रत सलेमान अलैहिस्सलाम जो थे उनकी हुकूमत चली थी यरूशलेम के अंदर, और हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम को एक बहुत बड़ी सल्तनत थी, पावर थी उनकी, स्ट्रॉन्ग मतलब पावर थी, और सल्तनत डायनेस्टी कायम की थी यरूशलेम के अंदर। और यहूदियत के अंदर हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम को बहुत बड़ा बादशाह माना जाता है दूसरे नंबर पे, ठीक हो गया? तो ये जब हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम को कुरान पाक के मुताबिक अगर हम चलें, तो इस कुरान की हिस्ट्री के मुताबिक चलें, तो हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने पूरी दुनिया के ऊपर एक किस्म की हुकूमत या सल्तनत कायम करके दी थी, और वो इनके एक्स्ट्रा जो आप ये कह लें कि मोजज़ात हैं वो भी दिए हुए थे हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम को। तो होता ये है कि हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम का एक परिंदा है, वो आपको पता है कि हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम परिंदों की, चरिंदों की, चींटियों की हर एक की ज़ुबान बोली समझ लेते थे, हवाओं का कंट्रोल था, पानी के ऊपर कंट्रोल था, ईच एंड एवरीथिंग ही कैन कंट्रोल, ठीक है? तो वो जो है वो आप ये कह सकते हैं कि हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम का एक परिंदा था जिसका नाम था हुदहुद। उसने आके हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम को दरबार में बताया कि मैं एक ऐसी जगह से होके आया हूँ जिस जगह के ऊपर एक औरत हुक्मरानी करती है। तो वो दरबार और हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम बड़ा हैरान हो गए, और उसने ये कहा कि वो कौम जो है और वो जो औरत है वो सूरज की वर्शिप करती है, सूरज की पूजा करती है। तो ये जब उसने बताया तो फिर हज़रत सलमान अलैहिस्सलाम ने एक ख़त भेजा उस हुदहुद के ज़रिए, और वो ख़त जो है वो लेके मलका सबा जो थी जब बिल्कीस के दरबार में गया, उसने पढ़ा, और वो स्टोरी आपको सूरह नमल मिलेगी कि शुरू बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाह के नाम से, ठीक है? वो सारी स्टोरी कुरान पाक में लिखी है। वो जाता है, वहाँ के खत देता है, वो खत पढ़ती है, और जो है वो फिर उसके बाद जो है ना वो उसको इसीलिए तो बहुत एक चालाक और सफारती तौर पे स्ट्रॉन्ग वुमेन जो है ना वो दुनिया जो है ना मुवर्रिख जो है ना वो लिखते हैं। बड़े-बड़े जो रोमन एम्पायर के अंदर जो हेरोडस जैसे हेरोडेटस जैसे जो मुवर्रख थे, तारीखदान थे, वो भी इसको बड़ा सफाक और सफारती लिहाज से बड़ा पावरफुल वुमेन और अच्छा रूलर लिखते हैं, ठीक है? तो उसने क्या किया कि एक अच्छे रूलर की हैसियत से अपने दरबारियों को बुलाया और कहा कि ये खत आया है साथ वाली सल्तनत से, यरूशलेम के अंदर से, हज़रत सलमान अलैहिस्सलाम का, और इस तरह उसने बोला है हमें। तो हज़रत सलमान अलैहिस्सलाम ने बेसिकली कहा था कि हमारे पास आओ और इस्लाम कबूल करो, ठीक है? क्योंकि ये अल्लाह ताला का दीन आगे फैलाना था। लेकिन जब उसके दरबारियों ने ये सारी बात देखी, तो दरबारियों ने कहा कि ठीक है, हम जो है वो पहले अपना एक एलची भेजते हैं जिसको डिप्लोमेट बोलते हैं, सफारतकार भेजा हज़रत सलमान अलैहिस्सलाम के दरबार में, और उसके लिए बहुत सारे बेशबहा तोहफ़े, कीमती सोना चांदी के ज़ेवरात, जवाहरात सब कुछ साथ भेजा। जब वो हज़रत सलमान अलैहिस्सलाम के दरबार में आए, तो हज़रत सलमान अलैहिस्सलाम ने इन सब चीज़ों को मुस्तरद कर दिया और कहा कि ये जो तुम लेके आए हो इससे कई गुना ज़्यादा अल्लाह ने मुझे दिया है, इसलिए उसको जाके कहो कि वो मेरे दरबार में आए, नहीं तो जंग के लिए तैयार हो जाए। ये वो स्टोरी है जो कि हमें इस्लाम की बुक्स के अंदर से मिलती है, ठीक है? मुख्तलिफ हदीसों में मुख्तलिफ जो बड़े-बड़े उलमा किराम हैं उनकी बुक्स के अंदर से मिलती है। तो फिर वो वापस सफारतकार जो है वो अपने मुल्क गया, सबा में गया, और वहाँ से फिर जो है वो ये जो औरत थी मलका सबा, ये कुछ अपने नुमाइंदे के साथ जो है वो यरूशलेम के अंदर आई, और यरूशलेम के अंदर आके हज़रत सलमान अलैहिस्सलाम से वो मिली। और जब वो मुख्तलिफ रवायात में आता है कि जब वो आई तो उसने देखा कि हज़रत सलमान अलैहिस्सलाम का जो तख्त था, जो दरबार था, वो एक किस्म का इतना बड़ा महल था कि वो देख के हैरान हो गई, और अपना जो महल था उसको भूल गई, अपनी सल्तनत को भूल गई, और वो पानी जब वो चलती थी तो वो पोंछे ऊपर उठाती थी, तो फिर हज़रत सलमान अलैहिस्सलाम ने उसको कहा कि ये पानी नहीं है, ये शीशे का तख्त है। तो मतलब इतना वो देख के हैरान रह गई, और उसने देखा कि जो मैंने भेजे थे तोहफ़े तोहफ़ वो तो कुछ भी नहीं है इसके आगे। तो ख़ैर जब वो हज़रत सलमान अलैहिस्सलाम से मिली तो बहुत सारे फ़लसफ़ाना सवालात किए, जो कि इस्लाम की बुक्स के अंदर भी आता है और ईसाइयत की बुक्स के अंदर भी हमें मिलता है। उनके दरमियान जो है ना वो कन्वर्सेशन हुई, और उसके बाद हज़रत सलमान अलैहिस्सलाम ने उनको तौहीद की दावत दी, और उन्होंने जो है ना वो हज़रत सलमान अलैहिस्सलाम को जो मज़हब था वो कबूल कर लिया, ठीक है? और उसके बाद फिर हज़रत सलमान अलैहिस्सलाम ने उनको बेशबहा कीमती तोहफ़े दिए, और वो वापस अपनी
सल्तनत में चली गई और वहाँ पे जाके इस्लाम को नाफिज कर दिया। ये वो स्टोरी थी मलका सबा की जो कि हज़रत सलमान अलैहिस्सलाम और मलका सबा के दरमियान हुई। अब बहुत सारे लोग इस्लामिक बुक्स के अंदर मौलवी हमारे जो हैं वो ये कहते हैं कि इन दोनों के दरमियान एक रिश्ता भी कायम हुआ और उनकी शादी हुई। लेकिन यहूदियत में कोई ऐसी हमें मिसाल नज़र नहीं आती, या यहूदी किसी भी बुक में, ठीक है? ये इस्लाम और यहूदियत में यही चीज़ यहाँ तक कॉमन है। लेकिन जो इथोपियाई रवायात हैं या ईसाइयत की थोड़ी-सी बुक्स हैं, ठीक है? जो बाइबल के अंदर भी आपको ऐसी बुक नहीं मिलेगी, लेकिन जो ओल्ड टेस्टामेंट इनकी एक बुक है, वहाँ के अंदर आपको ये स्टोरी मिलती है कि इथोपिया के जो लोग हैं, वो ये बताते हैं कि हज़रत सलमान और मलका सबा की बाद में शादी हुई और उस शादी के बाद उनका एक बेटा हुआ, जो कि इथोपिया का बादशाह बना, ठीक है? क्योंकि मैंने बताया कि जो आज का मौजूदा यमन और इथोपिया है, वहाँ पे हुकूमत थी सबा की, बिल्कीस की। तो जब इनकी शादी हुई तो ये वापस जो है ना वो गई अपने इथोपिया के अंदर, और इथोपिया में फिर उनका भी एक बेटा पैदा हुआ जिसका नाम था मेनेलिक वन, और मेनेलिक वन जो है वो पहला बादशाह था इथोपिया का। और जो आज भी इथोपिया के जो बादशाह की जो नस्ल चली आ रही है, वो अपने आप को हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम की नस्ल से बोलते हैं। और इथोपिया के अंदर आज भी जो है वो मलका सबा को एक हीरो के तौर पे माना जाता है, क्योंकि 1000 बीसी साल पहले मलका सबा ने यहाँ पे हुकूमत की। और फिर ये भी रवायात में आता है इथोपिया की रवायात के अंदर कि जो ताबूत सकीना है, जिसको आर्क ऑफ कॉवेनेंट भी बोलते हैं, जो कि आज भी इथोपिया के एक म्यूजियम के अंदर, चर्च के अंदर पड़ा हुआ है, वो जो है वो जो इसका बेटा था हजरत सलमान अलैहिस्सलाम का, जो कि इथोपिया वालों ने बनाया है, मेनेलिक वन, वो जब बड़ा हुआ तो वो आया था यरूशलेम, और यरूशलेम से फिर हजरत सलमान अलैहिस्सलाम ने उसको ये ताबूत सकीना दिया था, जो कि आज भी इथोपिया के अंदर आप ये कह सकते हैं कि एक म्यूजियम या चर्च के अंदर महफूज पड़ा हुआ है, सेफ पड़ा हुआ है। अब सवाल ये पैदा होता है कि हज़रत सलमान अलैहिस्सलाम ने तो तौहीद की दावत दी, तो हज़रत सलमान अलैहिस्सलाम ने बहुत सारे यहूदी उलमा जो थे उस टाइम, वो भी इस मेनेलिक वन अपने बेटे के साथ भेजे, और वहाँ पे जाके इसने यहूदियत को भी फ़रोग़ दिया। लेकिन वही जो रवायात है, वही जो कानून था, वो बाद में ईसाइयत में तब्दील हो गया इथोपिया के अंदर, और आज जो है वो इथोपिया जो है वो एक ईसाइयत की बहुत बड़ी स्टेट है, रियासत है। ये तो वो स्टोरी थी जो कि मलका सबा के नाम से जानी जाती है। बहुत सारे लोग जो है वो मलका सबा को एक अफ़सानवी या फ़िक्शनल कैरेक्टर कहते हैं, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है, क्योंकि 3 बड़े जो रिलिजन है उसके अंदर हमें इसका ज़िक्र मिलता है, तो इसका मतलब ये कोई फ़िक्शनल कैरेक्टर नहीं है, ये असल में एक मलका थी जिसका नाम बिल्कीस बताया, और ये पावरफुल और अपनी टाइम की जो है वो बहुत अच्छी रियासत की हुक्मरान थी, और अच्छी या पावरफुल स्टेट इसलिए हम कह सकते हैं कि इस रियासत के अंदर जो मसाला जात उस टाइम पैदा होते थे, जितने भी मसाले हैं जो कि हमारी हड्डियों के अंदर डलते हैं, वो मसाले पूरी की पूरी दुनिया में एक्सपोर्ट होते थे, यहाँ तक कि हिंदुस्तान जो था उसके अंदर भी यहाँ पे आते थे। और जो इथोपिया और जो यमन है, इसके अंदर इसके दरमियान में बहरे अहमर लगता है, ठीक है? ये इस तक इसकी हुकूमत थी, और तकरीबन 1000 मुरब्बा मील तक जो है ना वो इसकी पूरी वहाँ पे हुकूमत थी। और रवायात के अंदर आता है कि इसने जो है तकरीबन 50 साल, 30 से 50 साल के दरमियान जो है ना वो हुकूमत की है, ठीक है? आप ये कह सकते हैं कि 950 बीसी से लेके 1000 बीसी तक जो है ना वो इस मलका सबा ने अपने अंदर अपने जो सबा सल्तनत थी उसके अंदर हुकूमत की है। और जो सबा सल्तनत थी उसका जो उस टाइम कैपिटल था, जो दारुल हुकूमत था, वो मारिब था, और मारिब जो है वो अपने वक्तों का एक बहुत बड़ा जो है ना वो अच्छा खूबसूरत कैपिटल था, और इकोनॉमिकली डेवलप्ड जो है ना वो सल्तनत इसको समझा जाता है। अब आज भी अगर आप देखें तो यमन के अंदर जो है वो इस सल्तनत की बाकियात पाई जाती हैं। यमन के अंदर बहुत सारे ऐसे टेम्पल्स हैं, यमन के अंदर ऐसी बहुत सारी इमारत हैं बड़ी बड़ी, उनके पिलर्स ऐसे बड़े हैं जो कि आपको मिलेंगे इसकी मलका सबा की बाकियात आपको मिलेंगी। और इसकी बाकियात कैसे खत्म हुई? इसकी बाकियात ऐसे खत्म हुई कि जो आज एक डैम था जो कि मारिब के अंदर बनाया गया था, जो कि बहुत हज़ारों साल पहले बनाया गया था मलका सबा की हुकूमत की डायनेस्टी के अंदर। तो वो जब गिरा वो डैम, ठीक है? उसके अंदर बारिश का पानी स्टोर होता था, तो वो गिरा तो उससे पूरा का पूरा जो शहर था वो तबाह हो गया, ठीक है? और इसका जो ज़वाल आने का जो सबसे बड़ा इस सल्तनत का जो था उसमें, वो यही डैम गिरने की वजह थी। और दूसरी जो है वो बाद में जो है ना वो हमेरी सल्तनत के जो लोग थे, और आप ये कह लें कि ईसाई जो रोमन एम्पायर थी, उनके जो क्या कहते हैं बादशाह थे, उन्होंने भी इसके ऊपर अटैक किया, और आहिस्ता-आहिस्ता लोग जो है वो जब इस सल्तनत से
हिजरत करने लग पड़े, क्योंकि बहुत सारे आगे पीछे के जो लोग थे वो इसके ऊपर हमले करते हैं, क्योंकि ये फौजी तौर पे जंगी तौर पे तो ये इतनी बड़ी सल्तनत थी नहीं थी, लेकिन जो इकोनॉमिकली अच्छी खासी ये सल्तनत थी। लेकिन कोई भी कंट्री जो है वो इकोनॉमिकली डेवलप हो तो वो फौजी या मिलिट्री तौर पे भी डेवलप ज़रूरी होना चाहिए। ये हमें भी इन चीज़ों से तारीख के औराक से सबक मिलता है। तो इस वजह से ये जो है ना वो इसका डाउनफॉल आया, और ये पूरी की पूरी स्टोरी थी जो को आपको आपके साथ शेयर करने का मकसद था मलका सबा। और मलका सबा जो है वो तीनों मज़हब में इसका ज़िक्र है, तो इसलिए किसी भी तौर पे फ़िक्शनल करैक्टर हम इसको नहीं कह सकते। इसके ऊपर बहुत सारी मूवीज़ भी बनी हैं, बहुत सारी बुक्स भी लिखी जा चुकी हैं। आप लोग गूगल पे जाके इसको ज़रूर देख भी सकते हैं। तो अपनी फीडबैक फ्रेंड्स जो है ना वो इस वीडियो की लाज़मी शेयर करें कमेंट सेक्शन के अंदर। तो इंशाल्लाह आपको नेक्स्ट टॉपिक मिलेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।